नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों की। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का जो परिणाम आया है, वो तमाम तरह की सियासत का संदेश दे रहा है। दरअसल, जो ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, इसके चलते तमाम सारी सियासत लगाई गई और इस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने जिस तरह से विपक्ष धराशायी हुआ है, वो तमाम तरह के संदेश दे रहा है। और ये निकाय चुनाव मैं आज आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के लिए इतने अहम हैं, क्योंकि 2024 में उत्तर प्रदेश में ही क्या पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होना है और जहां से निर्णायक भूमिका उत्तर प्रदेश अदा करेगा। तो जब उत्तर प्रदेश की 2024 के निकाय चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत अहम भूमिका होने वाली है, तो ऐसे में क्या ये निकाय चुनाव कोई परिणाम डालेंगे, कोई प्रभाव डालेंगे, जिसके चलते 2024 का हम एक सुखद तस्वीर या एक कोई तस्वीर का आकलन हम कर सकते हैं। दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले ये जो चुनाव था, ये एक लिटमस टेस्ट की तरह कहा जा रहा है। हालांकि ये छोटे चुनाव होते हैं, स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं और निकाय चुनाव को स्थानीय सरकार कहा जाता है, यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही थी, ये शहरों की सरकार है, मोहल्लों की सरकार है और इसको चलते ही लोकसभा चुनाव का इसके तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन इसके समीकरण हैं, इसके जो परिणाम हैं और इसके पीछे जो सियासत लगाई गई है, जो गणित गुणाभाग किया गया है, वो इसके प्रभाव को प्रभावित करेगा 2024 के चुनाव में। दरअसल आपको बता दूं कि आज जो परिणाम आए हैं 2024 निकाय चुनाव के लिए, वो आपको तमाम तरह के संदेश दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि यूपी के 17 नगर निगमों में सारे के सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिए हैं और 17 नगर निगम पर अब भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। ये स्थिति तब नहीं थी जब पिछली बार का निकाय चुनाव हुआ था। तब उस समय एक नगर निकाय इस समय बढ़ा है, उस समय 16 नगर निकाय होते थे और नगर निगम 16 नगर निगम में से 14 भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 2 विपक्ष के हाथ लगी थी। लेकिन आज स्थिति दिलचस्प है। जब योगी सरकार दूसरे कार्यकाल में है और निकाय चुनाव हुए हैं, तब निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 17 के 17 नगर निगम जीत लिए हैं और दिलचस्प ये है कि कहीं पर भी उसकी लड़ाई होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही। यानी सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब बहुत पीछे हैं और लड़ाई अगर कुछ जगहों पर हुई है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी से। आगरा में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बहुत देर तक लड़ता रहा, बहुत शाम तक लड़ाई होती रही और अंत में हालांकि भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। लेकिन इस चुनाव में कई सारे समीकरण साफ हो गए हैं। एक ये कि जो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी जो लगातार सरकार को घेर रही थी और उसने तो दावा यहां तक किया था कि इस बार लखनऊ के नगर निगम पर भी उसका कब्जा होगा। यही नहीं, उसने ये भी कहा था कि तमाम सारे नगर निकाय पर चुनाव होगा और शहरों में उसका कब्जा होगा। इस बार नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वो धूल चटाने वाले हैं। लेकिन जब परिणाम आए तो 2022 के विधानसभा चुनाव के ही तरह अखिलेश यादव के दावे साबित हुए। अखिलेश यादव ने तमाम दावे विधानसभा चुनाव में भी किए थे, इस बार भी किए। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से 2024 में गलतियां 2022 में गलतियां कर रहे थे, उसी तरह से उन्होंने इस बार भी गलतियां की, तमाम सारी गलतियों को दोहराया है और वही गलती उन्होंने की कि अंतिम समय तक प्रत्याशी नहीं तय कर पाए। अंतिम समय तक उन्होंने ये नहीं तय कर पाया कि कौन से प्रत्याशी को हमें चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। प्रत्याशियों का असंतोष सामने आया। समाजवादी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी शिवपाल के जो करीबी लोग थे, उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाए और तो और इटावा के गढ़ में भी समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई है। और आपको बता दें, इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने जो एक बहुत बड़ी गलती की, वो ये कि अंतिम समय तक यानी चुनाव के कुछ समय पहले ही वो चुनाव प्रचार के लिए निकले, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दमखम लगा दिया था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज संगठन के नेता लगे हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दोनों केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक लगे हुए थे। तो दूसरी तरफ पूरा संगठन लगा हुआ था और जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस एसी कमरों में बैठ करके अपना प्रचार कर रही थी और जो है वो भी जमीन पर नहीं दिखाई पड़ी। उनके प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं दिखाई पड़े और ब्रजलाल खाबरी भी कहीं पर जनसभा करते हुए इक्का दुक्का जगहों छोड़ दें तो वहां पर नहीं दिखाई पड़े। इसी तरह समाजवादी पार्टी कुछ जगहों पर निकली, लेकिन
दोनों प्रचार प्रसार से दूर है। मायावती कहीं भी समाजवादी बहुजन समाज का प्रचार करती हुई नहीं दिखाई पड़ी। ऐसे में विपक्ष ये साबित होता है कि विपक्ष अब भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं टिकने वाला नहीं है, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। दोनों जगहों पर समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने वो मुख्य लड़ाई में तो दिखती है, लेकिन जब चुनाव परिणाम आते हैं या जब वोट पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी कहीं रुकती हुई दिखाई नहीं देती है। मैं आज आपको ये भी बता दूं कि इस चुनाव में, निकाय चुनाव में, यह भी साफ हो गया है कि दलित मुस्लिम समीकरण जो है वो भी अब नहीं सजता हुआ दिखाई पड़ रहा। मायावती ने दलित मुस्लिम समीकरण को साधा था और दलित मुस्लिम समीकरण के चलते मायावती ने अधिकांश सीटों पर या कहें सभी नगर निगमों पर उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था। उनको उम्मीद थी कि बहुजन समाज पार्टी का वोट यानी दलित और मुस्लिम गठजोड़ हो करके और कई नगर निगम पर उसका कब्जा हो जाएगा, लेकिन जब परिणाम आए तो चौंका देने वाले थे। दरअसल अब मुस्लिम समीकरण अब सधता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और इस नगर निकाय के चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि मुस्लिमों ने अब अपनी सियासत का तरीका बदल लिया है। अगर मुस्लिम एकजुट होते, अगर मुस्लिम जो है एकजुट होते और मुस्लिम बसपा के पक्ष में खड़े होते या किसी ऐसे प्रत्याशी के पक्ष में खड़े होते जो मुस्लिम है, तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को सफलता मिलती। लेकिन जो परिणाम आए हैं वो ये साफ दिखा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी को भी अपना वोट दिया है, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी हारा है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है। ऐसे तमाम सारी सीटें हैं, मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं और आपको बता दूं जो चीजें हैं वो बिल्कुल साफ आ रही। अगर आप मुस्लिम समीकरण की सियासत देखेंगे तो भाजपा के 5 मुस्लिम ऐसे हैं जो अध्यक्ष हो गए हैं नगर पालिका के। इनमें से भाजपा के 5 मुस्लिम नगर पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसमें हरदोई के गोपामऊ से बली मोहम्मद हैं, सहारनपुर की चिलकाना से फूल बानो हैं, संभल के सिरसी में कौसर अब्बास हैं, बरेली की धौरा टांडा सीट से नदीमुल हसन हैं, मुरादाबाद के भोजपुर में फरखंदा जबी ने जीत दर्ज की है। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था और ये चुनाव जीत करके आए हैं। तो इसका मतलब ये साफ दिख रहा है कि मुस्लिम राजनीति के सहारे अब सियासत नहीं हो सकती है और अखिलेश यादव जिस यादव समीकरण के सहारे सियासत कर रहे हैं वो भी अब थमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें जो पंचायत अध्यक्ष के परिणाम आए हैं उनसे भी तमाम चीजें समझी जाती हैं। करीब 543 सीटें ऐसी हैं, 543 सीटों पर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कोटे में 191 सीटें आई हैं, समाजवादी पार्टी को 78 सीटें मिली हैं, बहुजन समाज पार्टी को 37 सीटें, कांग्रेस को 14, रालोद को 7 और AIMM यानी ओवैसी की पार्टी जिन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था उन्होंने उनके खाते में 2 सीटें आई हैं। इसी तरह से पार्षद की बात करें तो पार्षद में भाजपा को 813 सीटें, समाजवादी पार्टी को 191, बहुजन समाज पार्टी को 85, कांग्रेस को 77 सीटें से ही संतोष करना पड़ा है, जबकि नगर पालिका में 1344 व नगर पंचायत में 1402 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। ये वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी, जो गणित थी, वह पूरी तरह से सही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से फोकस किया, छोटे मुद्दों को फोकस किया, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कानून व्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था कानून व्यवस्था का मुद्दा। कानून व्यवस्था का मुद्दा हर मतदाता के सर पर सर चढ़कर बोल रहा था, यानी कि लोग अब बिल्कुल तय कर चुके हैं कि कानून व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी से बेहतर शासन उनको कोई देता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह से एक यह भी असर जाता है कि जो जिसकी सरकार होती है उसका भी असर होता है, यानी लोग ये मानते हैं जिसकी सरकार है अगर उसका प्रत्याशी जीतेगा तो उनके क्षेत्र में काम अधिक हो पाएंगे। इसी तरह से आपको बता दूं पालिका अध्यक्ष के पद पर और पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो 199 में से 198 के परिणाम हमारे हाथ में हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 88 सीटें, समाजवादी पार्टी को 35 और बसपा को 16, कांग्रेस को 4, रालोद को 7, आप को 3 और MIM को 3 सीटें से संतोष करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली हैं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इस नगर निकाय चुनाव को पूरी प्रतिष्ठा से जोड़ा था। वैसे भी गणित बताती है और जो अभी तक के समीकरण है वो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बेहद गंभीरता से लेती है।
इसी तरह इसीलिए उसने इस चुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़ा और जो पार्टी ने निकाय चुनाव में सीएम योगी ने 75 में से 43 जिलों में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाएं, सम्मेलन और रैलियों को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने खासतौर पर पिछड़े वोट बैंक वाले इलाकों में मोर्चा संभाला, तो ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में कांग्रेस के दोनों महानगर अध्यक्षों को भाजपा में शामिल कराने के साथ साथ बसपा व कांग्रेस में सेंध लगाकर उनके नेताओं को भगवा पट्टा पहनाया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने चुनाव अभियान को आगे बढ़ाने के साथ साथ अनुशासन का डंडा चलाया और जो लोग भी भाजपा के भागी प्रत्याशी थे उनको अपने खेमे में लाकर खड़ा किया और उन पर कड़ा प्रहार भी किया, कड़ी कार्रवाई भी की। इसके साथ साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल ने चुनाव प्रबंधन की कमान संभालने के साथ साथ चुनावी अभियान की समीक्षा करके कील कांटे दुरुस्त किए। चुनाव प्रचार में इस बार के निकाय चुनाव में तमाम सारे चुनावी प्रयोग किए गए हैं। इन चुनाव में भाजपा ने जीत के लिए वो सब किया जो जरूरी था। अयोध्या व कानपुर में घोषित मेयर प्रत्याशियों के खिलाफ नाराजगी सामने आई, लेकिन इसे नजरअंदाज करके कानपुर में प्रत्याशी नहीं बदला और पार्टी अपने घोषित प्रत्याशी के साथ खड़ी रही। लखनऊ में महिला सीट होने के बावजूद प्रत्याशी बदल दिया गया, क्योंकि संयुक्ता भाटिया को लेकर के तमाम सारी चीजें थी, वो चीजों का यहाँ पर जिक्र करना उचित नहीं होगा। लखनऊ में उन प्रत्याशी बदला गया, अयोध्या में भी निर्णय पर अडिग रही, कानपुर में आरएसएस की सलाह नहीं मानी, फिर संघ की नाराजगी को भी उसे नजरअंदाज करना पड़ा, लेकिन अयोध्या में भी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी जिता करके लाई है, कानपुर में जिता करके लाई है। शाहजहांपुर में जिताऊ प्रत्याशी नहीं मिला तो सपा का प्रत्याशी तत्व तोड़ने से भारतीय जनता पार्टी ने गुरेज नहीं किया। सभी मेयर सीटों पर जीत बताती है कि हर गांव सटीक बैठा, सांसदों विधायकों के परिजनों को टिकट न देने का फैसला मेयर सीट वादों के लिए तो कारगर रहा, लेकिन पालिका परिषद और पंचायतों में सटीक नहीं बैठा। वहां तमाम सारे लोग सीटों पर अपने ही लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराते हुए नजर आए हैं। उधर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी इतनी खराब स्थिति में थी कि रामगोपाल और शिवपाल के वार्डों में भी समाजवादी पार्टी हार गई। दोनों राष्ट्रीय महासचिवों के वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। इटावा के नगर पालिका की 3 नगर पालिका सीटों को जिताने वाले सपा के 2 दिग्गज नेता अपने वार्डों के प्रत्याशियों को नहीं जिता सके हैं। रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के वार्डों से लोगों ने समाजवादी की पार्टी के बजाय निर्दलीय प्रत्याशियों पर अपना वोट करना ज़्यादा सही समझा। मैं आपको बता रहा हूं कि जो चीज़ें हैं वो ये बिल्कुल साफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति अपनाई वो बेहद सटीक थी और विधानसभा वाली चुनाव वाली गलतियां समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ गई। बसपा का दांव भारी पड़ा और ये सारे समीकरण बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत अब नगर निकाय के चुनाव में बिल्कुल साफ होती हुई दिखाई पड़ रही, जिसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के जो चुनाव हैं उसमें योगी आदित्यनाथ की जो पॉलिसी है, योगी आदित्यनाथ की जो नीतियां हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वह बिल्कुल सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जीत दर्ज की गई है वो साफ बता रही है कि आगे आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़ेगा और अब केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जहां भी चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से योगी आदित्यनाथ की सभाओं का इसी तरह से विशेष डिमांड होती है कि उनकी नीतियां बेहद सफल होती दिखाई पड़ रही। और तो और चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि अतीक अहमद को जिस तरह से हिरासत में मौत हुई है, जिसके चलते वहां पर आक्रोश है लोगों में, तो प्रयागराज में की आपको बता दूं जो शायद पश्चिम की सीट है जहां अतीक का प्रभाव वाला क्षेत्र है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आई है। इसका मतलब है कि अतीक की मौत की नाराजगी भी भारतीय जनता पार्टी को बाहर होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। धन्यवाद, शुक्रिया।